बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। त या त फ़ैसले जी घड़ी में अॼु वॾो अहम फ़ैसिलो उहो फ़ैसिलो जंहिंजे लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ केतिरे वक़्त खां चवे पई किथे न किथे असांखे ख़ासि तौर ते चइजे त बुशरा बीबी जेका अडियाला जेल में क़ैद हुई उन जी रिहाई वारो जेको मामिलो हुयो उहो वॾो अहम हो। अॼु त या त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु फ़ैसिलो आयो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे चइजे किथे न किथे जेको इंतज़ारु हुयो त बानी PTI ऐं गॾोगॾु उन सां जेके ॿिया सियासी क़ैदी आहिनि उन्हनि खे रिलीफ मिलणु खपे। 26वीं आइनी तरमीम खां पोइ हिन वक़्तु मुल्क जे अंदरि इहो बि बहस हले पियो त किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ न वोट जो हिसो बणिजी न वोट ॾिनो ऐं ख़ामोश रही, शायदि इहो रिलीफ ॾिनो पियो वञे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे। अॼु पहिरियों उनजो अमली जेको चइजो फ़ैसिलो जेको साम्हूं नज़र आयो किथे न किथे बुशरा बीबी जी जेका रिहाई थी आहे उहा वॾी अहम आहे। बुशरा बीबी रिहाई थियण खां पोइ बनी गाला पहुती, बनी गाला खां पोइ वरी लाहौर वञण जो फ़ैसिलो कयो। हिन वक़्तु जेका ख़बर अचे थी उहा वॾी अहम आहे त बजाए बनी गाला ऐं लाहौर जे उनजो काफ़िलो हिन वक़्तु पेशावर ॾांहुं रवानो आहे, यानी कि KP में क़याम कंदी। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में शायदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी क़यादत ऐं ख़ासि तौर ते सूबाई क़यादत जेका KP जी आहे उन्हनि इहो बहितर सोचियो त लाहौर ऐं ख़ासि तौर ते बनी गाला खां बहितर आहे त छो न पेशावर जो फ़ैसिलो कजे। उते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा कारकुन ऐं मौजूदा हुकूमत जेका KP में PTI जी आहे उते शायदि बुशरा बीबी खे वधीक तहफ़ुज़ महसूसु थींदो ऐं इहो बि लॻंदो त किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बुशरा बीबी जेका केतिरनि 9 महीननि खां वठी क़ैद में ई उनखे उते शायदि बहितर इहो थी सघे थो त शायदि का गिरफ़्तारी या कोई ॿिए केस में वरी गिरफ़्तार न कयो वञे त KP उन लाइ वरी बि महफ़ूज़ जेको आहे सो हंधु सम्झियो वेंदो। अगरि ॻाल्हि कजे त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा लाइ अॼु वॾी अहम बयानु त बिलावल भुट्टो चयो त अॼु जेको 6वीं आइनी तरमीम आहे इहा जेका मंज़ूर थी आहे उन में वॾो अहम किरदारु सम्झियो पियो वञे त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त चीफ जस्टिस खे अॼु जस्टिस ख़ासि तौर ते जेको आहे सो ख़तु लिखियो वॾो अहम आहे। जस्टिस मंसूर अली शाह जेको ॿीहर ख़तु लिखियो आहे उन में इहो लिखियो आहे त तारीख़ कॾहिं माफ़ु न कंदी, तारीख़ हमेशह असांखे यादि कंदी। ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त बानी PTI जे हाई कोर्ट जे हुकूमत जे बावजूदि अदालत में पेश न थी सघियो, छाकाणि त अदालत चयो हो त उनखे पेश कयो वञे। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे वकिला जेका वकील आहिनि बानी PTI जा अडियाला जेल जे तरफ़ां इहो बि आई अॼु ख़बर त उहे मुलाक़ात लाइ जेको आहे सो बानी PTI सां मुलाक़ात कनि। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान पैनल में मां उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदो हलां। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा आहिनि, MNA आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी मैडम, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। नुसरत वाहिद साहिबु आहिनि, अॻूणो MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। उज़मा ख़ारदार साहिबा आहिनि, MP आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। टिनी महिमाननि जी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहबा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा कि 9 बात के बाद अल्लाह अल्लाह करके कहीं ना कहीं रिलीफ मिला, वाकई कोई डील का नतीजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, डील अगर करनी होती ना तो इतने महीनों जेल में ना होते। अगर डील करनी होती तो वो आदमी शायद पहले दिन ही कोई इस तरह की बात करके रिलीफ हासिल कर सकता था। वो जिसने गोलियां खाई, वो जिसके ऊपर कातलाना हमले हुए, एक दफा नहीं कई दफा, और वो अपनी उससे पीछे नहीं हटता। वो डील करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खातून जिसको एक्चुअली उन्होंने बनीगाला में रखा हुआ था और वो वहां से आई और उसने कहा कि नहीं, मैं बनीगाला में नहीं रहूंगी, जिस तरह बाकी तमाम PTI की खवातीन जेल में हैं इसी तरह मैं भी जेल में रहूंगी। और फिर हमने देखा कि वो 1-2 दिन नहीं बल्कि 9 माह पूरे उन्होंने गुजारे। किस कदर शदीद गर्मी में जब वो शराई पर्दा करती हैं उसमें सांस लेने तक की जगह नहीं होती, और उसमें पर्दे में उन्होंने वो तमाम वक्त गुजारा। जबकि हमने बहुत ज्यादा दफा सुना कि उनके साथ बहुत अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं कि रात को आके उनके अबाया उतार के उनके बाल खोल के उसमें चेक किया जाता है कोई फोन शोन तो नहीं है, कोई और डिवाइस तो नहीं लगाई गई। तो ये इस किस्म की हरकतें उनके साथ होती रही, अजियत पहुंचाने के इसके अलावा कोई और चीज नहीं थी। और उनको जो अंदर रखा हुआ था वो एक्चुअली सिर्फ खान साहब को अजियत पहुंचाने के लिए था कि वो इसमें प्रेशर में आ जाए और शायद कहीं वो जैसे कहना चाहिए कोई झुकाव शो कर दें या कुछ कर दें। लेकिन वो हमेशा से एक बात कहते थे
तमाम अखबार नवीसों से भी और अदरवाइज भी कि ये सिर्फ नर्व्स की गेम है और इंशाल्लाह ये मैं जीतूंगा। तो वो जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह अजीबो गरीब किस्म के मुकदमों में उनको फंसाया गया, वो लोग जो उससे पहले थे वो 20% पे क्या क्या कुछ लेके चले जाते थे, और उन्होंने उसको 50% किया, उस पर जो चीजें जो बेची उस पर जो टैक्स मिला, जो पैसे मिले उस पर टैक्स भी दिया, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है वो तो फंसाने की थी, इसके अलावा तो कोई और चीज थी नहीं। अब तोशा खाना का कहते ये हैं, जो मैं मुझे जहां तक लॉ का पता है उसमें, कि एक चीज में एक ही दफा मुकदमा होता है, लेकिन यहाँ पे एक मुकदमा होता है, उसे बरी हो जाते हैं, फिर दूसरा उसी पे सेकंड वो कर दिया जाता है कि तोशाखाना 2। तो ये चीजें बिल्कुल बहुत ही बचगाना भी थी और कोई बेसलेस थी, जिसमें कुछ कोई सजा वजा तो होनी नहीं थी, बस उसको लिंगर ऑन किया जा रहा था। अब आप कल का सिर्फ किस्सा देख लेंगे, जब उनको मिली है बेल तो उसके बाद वो 3 जजेस तो जनाजे में चले गए और एक जो रह गई थी वो फातिहा पढ़ने चली गई। तो ये इस किस्म की क्या मतलब ये जिंदगी में कभी नहीं सुना इस तरह की चीज, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि थोड़ी देर पहले जैसे कि रिहा हुई, तो फिर वो बनी गाला का उन्होंने तयन किया कि मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ से फिर लाहौर की खबर आई। अब जब हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तो वो केपी की जानिब जा रही हैं, कि मैंने इंट्रो में भी कहा शायद वो महसूस कर रही हैं कि महफूज तरीन जगह जो है केपी होगी, क्योंकि केपी में हुकूमत भी आपकी है, शायद कोई और गिरफ्तारी में ना डाल दें, तो बेहतर ये है कि केपी की जानिब जाया जाए। ऐसी कोई वजह है? ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जब वो ये आई खबर के वो अब बनी गाला में नहीं रहेंगी बल्कि जमान पाक जा रही, तो जमान जी। पाक इज नॉट सेफ। पहले भी हमने देखा है उसको किस किस तरह बिल्डोजरों से तोड़ा गया, उसकी जो बुलेट प्रूफ शीशे थे उन तक को तोड़ के किस तरह घर की तलाशियां ली गई। खान साहब को उसमें सबसे ज्यादा अफसोस है ना उस तमाम उसमें, वो कि उनके बच्चों के हाथों की बनी हुई तस्वीरें थी जो लोगों ने फाड़ दी, फेंक दी अच्छा। उठा के। बचपन की आपको पता है वो चीजें बच्चे बना बना के देते हैं। तो जब इस किस्म के आपके साथ एक एप्रीहेंशन है कि आप वहां जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मरियम सफदर साहिबा खड़ी हो वहां पे उनका इस्तेमाल करने के लिए, तो उससे कहीं बेहतर है किसी सेफ जगह पे चले जाएं। जो इतना लंबा टेन्योर उन्होंने आपको लग रहा गुजारा, था कि उनका इस्तकबाल मरियम सफदर करती? उनके हलकारे तो थे ही ना वहां पे, अच्छा वो अच्छा, खुद तो नाम यानी कि नहीं, लेकिन इंतजामिया की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं बिल्कुल कि शायद बिल्कुल वो दोबारा कोई केस बना देते। बिल्कुल बिल्कुल जी। केस बनाते, केस के बगैर गिरफ्तार कर लें कुछ, उज़मा मतलब साहिबा, कोई मैं आपकी जानिब आऊँगा कि आज एक खातून है, उज़मा साहिबा खातून हैं, चलें ठीक है, 9 माह बहुत बड़ा अरसा होता है, अडियाला जेल में उन्होंने गुजारा। कोई डील का नतीजा है या ढील का नतीजा है, दोनों इस वक्त ज़ेर बहस हैं पाकिस्तान के अंदर, और टाइम का तयन जो है वो बड़ा अहम है। 26वीं आइनी तरमीम आ जाती है, उसके बाद जो है ये फैसला हो जाता है कि जी चलें ठीक है, अब बुशरा बीवी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी डील दी जाए या डील की जाए। आपके सामने क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जो मेहमान हैं उनको जरा मैं बताना चाहती हूँ कि जो सीएम पंजाब हैं जी उनका नाम है मरियम नवाज शरीफ, जी और उन्होंने अपने इसी नाम से वो पुकारी जाती हैं और पहचानी जाती हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके जो उनका नाम है एस सीएम, जी, वो अगर ये लें तो हमें ज्यादा खुशी होगी। ठीक है। दूसरे बुशरा मानिका का जहां तक ताल्लुक है, मैं इसलिए मानिका कह रही हूँ क्योंकि उनके अभी आईडी कार्ड जो है उस पे बुशरा मानिका है। उन्होंने अपने आईडी कार्ड तब्दील कराने की जहमत नहीं की, तो जाहिर है हम वो नाम देखते हैं जो आईडी कार्ड पे भी होता है। तो इनके इनकी आईडी कार्ड पे है जो है मरियम नवाज शरीफ है या मरियम सफदर है? मरियम नवाज शरीफ है उनके आईडी कार्ड अच्छा, पे। उन अच्छा, सफदर के नाम से नहीं बना हुआ? और ये आपकी चॉइस होती है। मेरी 2 बेटियां हैं और उन्होंने अपने फादर का नाम रिटेन किया हुआ है, तो उनका भी अपने फादर के नाम नहीं नहीं, से मैं वो इसीलिए पासपोर्ट पे कह रहा नाम था है। कि आपकी आप, चॉइस जी जी, आपकी मैं चॉइस बिल्कुल, होती है ना, आपने आपने वजह कौन सा फरमाया, नाम मगर रखना है। लोग जो देख रहे हैं उनके लिए क्लियर कर रहा था कि मरियम सफदर साहिबा का जी नाम, जी मरियम जी सफदर जी साहिबा का बिल्कुल, नाम जी सफदर बिल्कुल। साहब के साथ है क्या, या मरियम नवाज शरीफ है? मरियम नवाज शरीफ का नाम जो है वो मरियम नवाज शरीफ ही है अच्छा, उनके उसका आईडी कार्ड एनआईसी पे। में, आईडी कार्ड में, अच्छा, ठीक है। दूसरे देखें जी, बात सारी ये है कि हमने देखा था कि 3.5 साल में जो कुछ भी हुआ, यानी कि पंजाब में बुजदार सरकार थी। बुजदार किसके कैंडिडेट थे? वो बुशरा मानिका के थे। केपी में जो उनके कैंडिडेट थे सीएम के, वो भी इनके कैंडिडेट थे।
और हमने ये भी देखा कि वो इनकी एक दोस्त, बल्कि जिनको ये बेटी कहती थी, जिसका नाम फरा गोगी था, उसकी वो एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी थी, क्योंकि सारी जो पंजाब की हुकूमत थी वो उनके कंट्रोल में थी, और वो बुशरा साहिबा की दस्ते राज भी थी, और वो उनको बेटी भी कहती थी। हमारे साथ तो कभी ना उनकी इंटरेक्शन हुई, ना हमारी कोई बातचीत हुई, हम तो सियासी वर्कर हैं, लेकिन पूरा पंजाब उनके वो हॉस्टेज था। करप्शन जो थी उसमें, चीफ मिनिस्टर का जो दफ्तर था करप्शन का गढ़ था। सारी पोस्टिंग, सारी ट्रांसफर, सारे डेवलपमेंट फंड, वो सारे फरागोगी और फिर वो पूरे बनेगाला में ताने बाने जहां उनके मिलते थे, वहां से कंट्रोल हो रहा था पूरा पंजाब। ठीक है। बाकी ना कोई किसी एमएनए को पूछता था, ना कोई एमपी। कोई सेक्रेटरी अगर पोस्ट करना होता था ना, तो उसपे भी जब मुर्शिद साहिबा टिक लगाती थी, वो सेक्रेटरी आता था तो उसपे ये तो चार्जशीट हो गई उस्मा साहिबा, ये तो चार्जशीट हो गई आपकी जानिब से, मगर अदालत की जो रिहाई है जी। आज मैं बैरिस्टर गोहर को सुन रही थी कि वो तो जी बिल्कुल घरेलू खातून है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, 3.5 साल पाकिस्तान को किसने चलाया? ये हंस हंस के फाइलें किसने साइन की? ये 5 कैरेट के डायमंड किसने लिए? ये जो अलकादिर ट्रस्ट है उसकी ट्रस्टीज में किसका नाम था? अब क्या क्या मैं आपको किस्से और कहानियां बताऊं? ये सबके सामने वो जो इनाम के साथ उन्होंने किया, वो हमने सारी ऑडियो कॉल सुनी है, और वो ऑडियो कॉल्स जो हैं उनका फोरेंसिक कराएं, वो एक एक लफ्ज उसका सही है कि मोहतरमा किस तरह से। तो वो तो आपकी हुकूमत है, आप करवा लेते हैं। आज तो आपकी हुकूमत है, अब वो निकल आई है बाहर, और आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो केपी क्यों गई हैं? वो केपी इसलिए गई है क्योंकि वो जो फरमान जारी किए हैं बानी साहब ने बैठ के अडियाला में, वो सारे इनके कंट्रोल में। अब वो जितने गंडापुर और जितने वहां पे लोग हैं, वो जाके उनको फरमान वहां पे जारी करेंगे। मगर ये तो खबर आ रही है कि वो शौकत खाना अस्पताल हॉस्पिटल में जो है चेकअप करवाएंगी। वो तो बेचारी इस वजह से गई हैं कि उनकी जो है तबीयत नासाज है, और कितने दिनों से वहां पे डॉक्टर आपने मुहैया नहीं किए, तो वो अपनी तबीयत दिखाने के लिए वो रवाना वहां हुई हैं। आप कह रही हैं कि वो मैसेज लेके गई हैं बानी पीटीआई का, तो ये तो ठीक है। अरे भाई, मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले। हर दूसरे दिन तो वो कहती है मुझे कोई जहर दे रहा है, हर दूसरे दिन वो कहती है बानी। चले, मैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा को भी शामिल करूं। इनकी मन घड़त कहानियां जो है, आपको उनकी अभी तक समझ नहीं आई है। बिल्कुल समझ आ गई है, मगर इस समझ के साथ साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। क्या देख रही हैं आज बुशरा बीबी की रिहाई का मामला? डील है, ढील है, क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? क्योंकि आपका तो मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से यही है, इंतकामी कार्रवाई, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बड़े सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के। तो वाकई रिहाई जो है एक अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगेरी साहब। सबसे पहले तो देखिए, मैं कहती हूँ कि समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा अदालतों को भी फेस किया जी, अदालतों का एहतराम भी किया। अदालतों के सबसे बड़े विक्टिम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यहाँ हमारे लीडर को तख्तेदार पर भी एक झूठे मुकदमे में लटका दिया गया, हमारे वज़राए आज़म को एक जुम्बिश कलम घर भी भेज दिया गया। फिर इसी तरह आपने देखा कि बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पूरी जिंदगी देखें, वो भी एक खातून थी बिल्कुल, और 23 साल की उम्र से लेके जितना अरसा वो जी, उसमें उनका जो दौरे हुक्मरानी देखते हैं 2 मरतबा, तो वो टोटल करके भी 5 साल नहीं बनता, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जमहूरियत की जद्दोजहद उन्होंने अपने बाप की, अपने भाइयों की लाशें उठाई। ना सिर्फ ये बल्कि अपने शौहर को 11-12 साल जेल के अंदर देखा नाकर्दा गुनाह में। तो हम तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए खवातीन के साथ, खास तौर पर आप देखें कि कोई भी मुल्क का कानून हो या इस्लाम हो, कहीं पे भी खवातीन के साथ एक रियायत होती है, लेकिन उसके बावजूद हम एहतराम करते हैं अदालतों का। और हम पहले ही कहते हैं कि जो भी मुकदमात हैं, देखें मोहतरमा आदि फरियाल तालपुर साहिबा को जिस तरीके से हॉस्पिटल से उठा के जेल में बंद कर दिया गया, जिस तरीके से उनको बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके लाया जाता था, ये ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं, ये 3-4 साल पहले की बात है। और पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत में जी बिल्कुल पीटीआई की हुकूमत थी। ईद की चांद रात को उनके साथ भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनको किस तरह से घसीटा गया, किस तरह से उनको बंद किया गया एक शख्स की ख्वाहिश पर कि उनके मुकदमात को कराची से पिंडी मुंतकिल किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ यही किया गया।
कि उनके मुकदमात को कराची से पिंडी मुंतकिल किया गया, और इस तरीके से सख्त गर्मी होती थी, और उसके अंदर जिस तरह उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, जिस तरह अडियाला जेल के अंदर उन्हें एक छोटी सी खोली के अंदर रखा गया था और एक चारपाई दी गई थी, वो तमाम सहूलियात नहीं थी कि जो आज खानों की लिस्टें आती हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। उस वक्त आपको याद होगा जजिस का ये रवैया होता था कि एक दफा जरदारी साहब तबीयत नासाजी की बिना पे पेश ना हो सके तो उन्होंने कहा स्ट्रेचर पर डालकर लेकर आओ। हालांकि ना जुर्म था ना साबित हुआ, तो हम नहीं चाहते कि जो हमने फेस किया है वो दूसरे लोग करें। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है ये कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, मैं उसकी यकीनन नहीं इसको तारीफ भी करूंगा कि हमेशा ख़वातीन और ख़ास तौर पर जो ऐसे सियासी केसेस होते हैं आप उस पर बढ़ चढ़ के बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपसे पूछने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पार्लियामेंट में आप बैठी हैं, 26वीं आईनी तरमीम के आने के बाद ये वाकई कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डील हुई है या कोई वक्ती तौर पर ढील दी है आप लोगों ने? वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार बीरावा के पास प्रोग्राम में भलीकार पे चो ब्रेकों पहिरियों मुंह चयो हो तो वापस अचे डॉक्टर साहिबा को इहो पुछंदासीं, डॉक्टर शाहिद रहमानी साहब को, वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26वीं आईनी तरमीम खां पोइ हिन वक्त मुल्क के मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में ऐं सोशल मीडिया ऐं ख़ासि तौर ते मीडिया जे अंदरि इहो बहस पियो थिए त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF किथे न किथे राह हमवार कई आहे ऐं इन 26वीं आईनी तरमीम खां पोइ किथे न किथे चइजे त ढील या डील, ये ॿ लफ़्ज़ जेके इस्तेमाल किया था वञनि उहे वॾा अहम आहिनि। डॉक्टर साहिबा, वाकई आप रुकन हैं कौमी असम्बली की, समझती हैं कि कहीं ना कहीं ये भी बात हुई होगी 26वीं आईनी तरमीम में कि जी ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पर खामोशी अख्तियार कर लेती है या जो है अपनी सियासत करेगी, मगर हमें भी तो कुछ रिलीफ दिया है, तो मैं रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, डील और ढील का नहीं करूँगा। कोई रिलीफ भी मिला है? सॉरी, देखिए हम ना तो डील पे यकीन रखते हैं ना डील पर यकीन रखते हैं, और मुझे इस बात पे नहीं कि इन्हें कोई रिलीफ मिला है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उस दौरान आपने देखा कि जब कंसेंसस बिल्ड हो रहा था, तमाम पॉलिटिकल जमातें उस कमेटी में बैठ रही थी बशमूल PTI के, और इन्होंने ये कहा था कि जी हमें हमारे लीडर्स इमरान खान साहब से मुलाकात का टाइम दिया जाए। तो उस पर चेयरमैन साहब ने इनको बात करके हुकूमत से इन्हें टाइम दिलवाया था कि जी आप बिल्कुल उनसे कंसेंसस करें, मशवरा करें, और इस तरह की बात होती। तो इसको डील और ढील तो मैं नहीं समझती, मैं इसको ये समझती हूँ कि हाँ कंसेंसस है, मुशावरत होती है और इस तरह की बातचीत होती है कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की जाए, तो ये चीज़ अलग है। लेकिन इसका मुझे बाकायदा इल्म नहीं है कि कोई किसी किस्म की कोई इस तरह की रिलैक्सेशन की बात हो। हम तो ये कहते हैं बिल्कुल किसी किस्म के भी झूठे इल्ज़ाम लगे, बहतान लगे, मुकदमात हों, उसको आप बहादुरी के साथ फेस करें। और अदालतें आपको जो हमारा तजुर्बा रहा कि अदालतों ने हमारी तमाम लीडरशिप को बाइज्जत बरी किया है और हमने हमेशा अदालतों को फेस किया है। डॉक्टर साहब, 26वीं आईनी तरमीम में आप समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आपसे ऑन बोर्ड आ जाती, आपसे मुराद यानी कि पार्लियामेंट से, आप लोगों ने कोशिश भी की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बड़ी कोशिश की कि मौलाना फौजुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमने देखा भी कि ऐवान के अंदर उठ के चल के जो है अपोजिशन लीडर से भी मिले, बैरिस्टर गौहर से भी मिले, तो ये बड़ा अहम फैसला नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा बन जाती और कहीं ना कहीं सियासत को आगे लेके चलती? बस ज़िद पे अड़ी हुई थी तो ये ज़िद छोड़ देती तो कुछ सियासी माइलेज हासिल होती, या अब आप समझते हैं कि जो इन्होंने ज़िद करके और अभी कुछ ना कुछ अपनी जो है पॉलिटिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िद है वो उनसे माइलेज मिल सकी है वोटर और ख़ासतौर पर अवाम के बीच में? देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहली बात ये कि सियासत के अंदर किसी किस्म की जिद नहीं होती, आपकी अना नहीं होती, आपकी ईगो नहीं होती, कोई ज़ातियात नहीं होती। और आपने देखा कि एक 90s के एरा में जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान एक बहुत लंबा तनाज़ा रहा, तनाज़ात थे, लेकिन उसके बावजूद बीबी ने सब कुछ भुलाकर 2006 में मिसाक़ जमहूरियत किया, मुल्क में जमहूरियत के खातिर एक आमिर डिक्टेटर को हटाने के खातिर। और अभी भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितनी सियासी बसीरत से, मुदब्बराना अंदाज से पॉलिटिक्स की, और उन्होंने आज भी देखा, मैं एक इंटरव्यू में उनका, हुकूमत के पास नंबर पूरे थे लेकिन हमने कहा नहीं, सियासी विजडम ज़रूरी है, सियासी कंसेंसस ज़रूरी है। और यही वजह थी कि उन्होंने पूरे सेशन में जितनी भी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें PTI के पॉलिटिशियन जो हैं वो इन्वॉल्व रहे
और हमेशा उन्होंने अपनी तमाम जो नुकात थे उस पर मुत्तफिक भी हुए, लेकिन एक शख्स जिसके लिए उन्होंने कहा कि जी हम इजाजत लेंगे और जिसकी जिद अना ने इस मुल्क की सियासत को यहाँ तक पहुंचाया, जिसने हमेशा अपनी जाती अना को, अपनी ईगो को सामने रखा। आपने देखा कि जिस वक्त वो अपोजिशन में थे, धरने दिए और इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। 2018 में जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त की अपोजिशन ने, शहबाज शरीफ साहब हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या सदर आसिफ अली जरदारी साहब, सब ने मईशत की सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कहा कि मिसाक मईशत करें, हमें एक पेज पे बैठना चाहिए और हमें इस मुल्क को बहरानों से निकालना चाहिए। उस वक्त भी वो शख्स सिर्फ इसमें खुश था कि तमाम अपोजिशन को जेल में बंद कर दिया जाए, उनकी एसी उतार ली जाए, उन्हें किसी किस्म की मराहत नहीं जाए, रोजाना एक नया मुकदमा कायम करने की ख्वाहिश होती थी। और आज भी वो इसी जिद के ऊपर है। उन्हें पॉलिटिकल विजडम नहीं है, उन्हें कोई सियासी बसीरत नहीं है कि सियासत से लेकर तमाम पॉलिटिकल जमातें इस मुल्क के लिए साथ चलें। और मैं समझती हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम में तमाम पीटीआई की जो लीडरशिप थी, जो इजलासों में बैठ रहे थे, वो मुत्तफिक थे। और यही वजह थी, देखें सियासत में कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते और आखिरी टाइम तक जिस वक्त ये पेश हुई है लेजिस्लेशन, उस वक्त भी चेयरमैन साहब ने और मौलाना साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। और ये अगर ऑन बोर्ड हो जाते तो मैं समझती हूँ कि एक पॉलिटिकल, इनकी भी एक सियासी कद में इजाफा होता। बिल्कुल, आप साथ ही रहिएगा। नुसरत वाहिद साहबा, मैं आपकी जाने पाऊंगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि खासतौर पर बुशरा बीबी की रिहाई होने के बाद जो थोड़ी बहुत आपस में जो ग्रुप बंदी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी जो बातें सुनने में आ रही थी, वो अब खत्म होने जाएंगी और कमान एंड कंट्रोल इस वक्त बुशरा बीबी संभालेंगी, क्योंकि अब तो वो केपी हाउस, वज़ीर आला हाउस केपी पहुंच गई हैं। तो वहां बैठकर अब तमाम के तमाम मामलात जो हैं पूरे पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बुशरा बीबी ही देखेंगी और वही फैसले करेंगी। आप बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है ना, उन्होंने पहले कभी कोई इस तरह की चीज की कि वो सियासत में दखल अंदाजी कर रही हूँ। जिस तरह मेरी बहन जो नून लीग की है, उन्होंने फरमाया कि वो ये करती थी, वो करती थी, और पता नहीं क्या क्या सारे उनके ऑडियोज और वीडियोज हैं, और पता नहीं क्या है, 5 कैरेट का एक डायमंड का पता नहीं किससे उन्होंने सिफारिश कर दी थी या कोई इस तरह की चीज। तो ये इस तरह की बातें ये लोग किस तरह कर लेते हैं, मैं हैरान सर इस बात के ऊपर होती हूँ कि जब इनको पता है कि इनके लीडर्स ने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। 6.5 पे चलता हुआ पाकिस्तान इस वक्त 0 कुछ पे है। एक महीने में इंटर बैंक से जो कर्जा लिया गया है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, वो 87 अरब रुपए है। ये एक महीने का कर्ज है जो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर से लिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी जो बाहर का और अंदर का कर्ज मिला लिया जाए वो 3 लाख रुपए में। क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर करने निकले? 1-1 अरब में इन्होंने बंदे खरीदे। आपको पता है कि 50 करोड़ से ये बोली शुरू हुई है और 1 अरब से ऊपर गई है। कौन से बंदे, कौन से बंदे? वही मैं पूछना चाह रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा आके हमारे प्रोग्रामों, नहीं आपको नहीं पता, वो तो नंबर नहीं पता। नहीं, मुझे साहब के कौन से 2 बंदे थे जो जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, बंदे ने उसको फिर उठा लिया। फिर बेचारा आके वो कह रहा है नहीं मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, गलत कह दिया था। ये इस किस्म का पीटीआई के बंदों के पर भी है जो जिनके नाम लिए गए हैं। अगर वो लोग प्रूव हो गए, जाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रूव हो गए तो शोकॉज नोटिस भी जाएगा और शायद उनकी रुकनीयत भी खत्म कर दी जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले भी केपी में एक दफा इस तरह हुआ था जब हमारी हुकूमत सिर्फ केपी में थी। खान साहब ने 23 से 24 लोगों को निकाला था। हम लोग इस तरह के नहीं है जो ये सिफारशी और रिश्वत और पता नहीं क्या क्या लेके अपने आप को सियासी लीडर समझे। आप मुझे बताइए ये किस किस्म की तरमीम हुई है जिसमें आप असल में पाकिस्तान को बेच रहे हैं, पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं, जिसके ऊपर क्या होगा कि जी वो जो मर्जी अभी जो हो रहा है, ये तो खैर हमारे घरों में जिस तरह ये घुसे हैं, जिस तरह औरतों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिस तरह घर की चीजें तोड़ी गई हैं, कारखाने तोड़े गए। कोयटा में तो एक लड़का बता रहा था कि उसके न सिर्फ कारखाने तोड़े गए बल्कि उसके अंदर से रॉ मटेरियल, अरबों रुपए का रॉ मटेरियल लेके चले गए। तो इस कदर डराया और धमकाया गया है लोगों को कि कोई तस्वीर नहीं कर सकता कि अब वोट दें, हमें वोट दें। वो और बात है कि जरूरत नहीं पड़ी, लोग बिक गए पहले से ही। मौलाना ने जो भी उन्होंने खेल खेला, जो पत्ते फेंके, उसके बाद 5 के 5 या 7 के 7 वोट उनके पड़ गए इनको। अच्छा, अभी आपको महसूस हो रहा है कि मौलाना ने खेल खेला है आपके साथ? ये महसूस हो रहा है आपको?
क्या ये आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, पहले तो मौलाना की नजर नहीं आ रहा मुझे। मौलाना की तो मैं तारीफें कर करके बात बेहोश हो रहा होते जा रहे थे आपके रहनुमा, आपकी क़यादत, आपकी। मिल रहे थे, सब लोग मिल रहे थे। जी। आपको पता है रात के 3 बजे नहीं, मिल नहीं रहे थे, तारीफें कर रहे थे। मौलाना ने इतनी तारीफें की कि पूरे के पूरे हमें जो आपके जलसों में मौलाना साहब को जिन अल्फाज से आप नवाज देते थे वो सब भूल गए हम लोग, खासतौर पे मैं और खासतौर पे मीडिया वाले। मैं इसीलिए भूल गया कि वो आप इतनी तारीफें कर रहे थे कि मौलाना साहब की तारीफें कर करके थक जाते थे। बैरिस्टर गौहर से लेके पूरी चेयरमैन जो थे, बानी पीटीआई तो नहीं मगर चेयरमैन से लेके सब तारीफें कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने 8 सीटों पे पूरी सियासत इर्द गिर्द आपने घुमाई, तो आपके पास इतनी सीटें थी उसके बावजूद आप उसकी तारीफें कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि अभी वो खेल खेल के गए आपके साथ। तो और क्या किया है मुझे बताइए। नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप इस चीज को मान रही है कि उन्होंने खेल खेला। नहीं करना, हमने नहीं जाना था, हमने वोट नहीं देना था, लेकिन जो लोग हमारे बिक गए, और वो अलग प्रेसिडेंट का रूम होता है असेंबली में, पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट में रहा है उसको पता है इस बात का। वो वहां पे 5 लोग हमारे बैठे हुए थे, मैं नाम उनके नहीं लूंगी, लेकिन उसके बावजूद वो बारी नहीं आई क्योंकि बाकी लोग उनको मिल गए थे इतने ज्यादा, क्योंकि 7 वोट इनके थे मौलाना के, उनके वो जो क्या नाम है। नहीं, आप तो नाम नहीं लेने चाह रही, मगर मैं आपको कहें तो मैं नाम गिनवा लूं जिन जिन का आपने सोशल मीडिया पर गद्दारों का जो है उनको आपने सर्टिफिकेट दे दिया है। बात करेंगे या अपनी तरफ से बात करेंगे या मेरी तरफ से बात करेंगे? आप सारी बातें आप ही कर लें, फिर मैं चली जाती। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो नाम ले रहे नहीं लेना चाह रही, मैंने कहा वो सोशल मीडिया में आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा था, आप नाराज मत नहीं हुए। सोशल मीडिया पर आते रहे, मैं अपनी जुबान से नहीं लूंगी। जी, मैं ये कह रहा था आप ना ले, मगर सोशल मीडिया पे वो नाम है। होते रहे, जी, मैं भी यही कह रहा था कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने नाम रखे हुए हैं। अपने पार्टी के लोगों को डिग्रेड ना करूं। जी, नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो जाहिर है कि बेहतर होगा कि उनका नाम ना लिया जाए। बिल्कुल अगर साबित हो गया तो वो तो वैसे ही सबको पता चल जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि सियासत में ऑनेस्टी नहीं है जी। ये बात आप याद रख लीजिए, इस सियासत में ऑनेस्टी नहीं है। जो एक ऑनेस्ट आदमी है उसको कहा जाता है कि उसकी अना है, उसकी अकड़ है, उसकी फला है, वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता किसी भी गलत चीज के ऊपर। उसने 2010 में कह दिया था कि जिस वक्त मैं इनके खिलाफ खड़ा हूंगा कि सारे के सारे एक हो जाएंगे, और नसीम ज़ारा को इंटरव्यू दे रहा था और नसीम ज़ारा ने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। उनका ये होगा, आप देख लेना, ये होगा। एक एक चीज उसकी जो उसने कही हुई है ना, वो इस तरह प्रूफ होती है जैसे कोई उसको बता रहा है कि ये होने वाला है। तो उस आदमी को आप लोग डिफीट नहीं कर सकते, फांसी दे सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन डिफीट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो जिन असूलों पे खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो आज 66 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ऑफ अमेरिका उन्होंने खत लिख के उसको, जो बाइडेन को ना कहा होता कि उसको गलत गिरफ्तार किया गया, उसको रिहा करवाएं आप। आपकी वजह से हुआ है ये सारा, अमेरिका की वजह से हुआ है ये सारा। बिल्कुल नहीं, वो तो अमेरिका के आपने बयानिया जो बयानिया पेश किया था पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट 5 दिन लाइट नहीं आती, 5 दिन लाइट नहीं थी, वो अंधेरे में बैठा रहता था, किसी से मुलाकात तक, खाना जो देने आता है उसको तक बात करने की इजाजत नहीं थी। और खाना क्या मिल रहा था? जेल का खाना मिल रहा था। इनको मेन्यू नजर आता है कि उनको मेन्यू क्या दिया जा रहा है। जेल का खाना खा के फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसमें वो उल्टियां कर करके उनका बुरा हाल था। क्या आप लोग क्या समझ रहे हैं? नहीं, ये मेन्यू जो आया है, ये मेन्यू नहीं मिलता। तो इसका मतलब था कि उनके कमरे में एसी था, तो वो कह रहे थे कि मैं एसी उतार लूंगा। इनके कमरे में तो एक पेडिस्टल फैन तक नहीं था, एक पंखा पता नहीं क्या लगा दिया था, वो भी 5 दिन उसकी बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, वो अपने आप जी 5 दिन लाइट नहीं थी। मुझे छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा हूं, वापस आऊंगा। तो ये आपने जो सवाल उठाया है, 2 मेहमान बड़े अहम हैं, उनसे भी पूछूंगा जो कहीं ना कहीं हुकूमत में बैठे हुए हैं। अगर खान साहब का जो मेन्यू और बिजली ना होने की जो ये बातें कर रही हैं, तो फिर साबिक वज़ीर आज़म को अगर ये सहूलतें मैसर नहीं हैं तो बाकी कैदियों के साथ क्या हो रहा होगा। वापस आते तो इसी पे बात करेंगे। एक बार बीरा वांग के पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां, ब्रेक खां पहिरियों मूं छॾियो सवाल त ख़ासि तौर ते नुसरत वाहिद साहिबा चवे पई त पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते जेका बानी पीटीआई इमरान ख़ान के जेको मेन्यू जी ॻाल्हि कई, जेको आहे हिन वक़्तु अगरि डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा त उन जो मेन्यू जेको अचे थो उनखे ॾिसिजे थो त हिकिड़ो बाशाना ऐं शाहाना तरीक़े जो लॻे पियो, पर उन ते जज़्बाती अंदाज़ सां नुसरत वाहिद साहिब चयो त बिजली ताईं हिन त मुयसर न आहे, पखो कोन्हे को, हिन वक्त सूरत हाल इहा आहे। तो उज़मा कादर साहब ये बताइएगा कि वाकई ऐसा है, क्योंकि सूरत हाल जो बयान कर रही थी नुसरत वाहिद साहिबा, इतनी आपने सख्ती रखी हुई है कि वहाँ पर ना उनको पंखा मुयसर है ना कुछ है। थोड़े दिन पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था,
तो वो तो जो कुछ चीज़ों के नाम ले रहे थे, कोई चिया सीड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो मेन्यू में थी, वो तो हैरत अंगेज करने वाली बातें थी कि इतनी सहूलतें थी उनको, मगर ये तो मानने से इनकारी हैं। देखिए, आपके मेहमान जो है ना, अपने दिल की भड़ास निकाल के खुद भाग गई हैं, तो इससे तो साफ है कि उनके बात में ना कोई दम था, ना कोई वजन था, ना कोई सारा मतलब प्रोपेगेंडा और झूठ पे मबनी उन्होंने सारी कहानी सुनाई है। वैसे मैं उनको बेचारों को क्या मैं अब मैं ब्लेम करूं। असल में जो वक्कल इनके बैठे हुए हैं वहां पे वो उनको ये इसी टाइप की कहानियां सुनाते हैं, और वो मौक्कलीन के पीछे सारी पार्टी जो है वो चलती है। तो शायद वो मौक्कल जो है आजकल जो है ना वो उनको भी थोड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि इतना झूठ बोले जो हजम हो जाए, इतना ना बोले कि जो हजम ही ना हो सके। बुलारा साहब जो है ना, बुलारा साहब के डीजल होने का वक्त हुआ जाता है। यही होना था। हम तो पहले ही बेचारे हमारी हमदर्दियां मौलाना साहब के साथ थी। हमने तो उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि इज्जत आपकी इधर ही है, जहाँ पे आप पीडीएम के साथ थे वहां पे तो इन्होंने आपको टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके तो फेंक देना है। तो अब वही सिचुएशन जो है वो हो रही है। अब मैं इन बहन को क्या बताऊं कि जब सेनेट की इलेक्शन हो रही थी, संजय साहब और रजा गिलानी जो थे वो उनका मुकाबला था, इनके पास 14 वोट कम थे जी। अब मुझे बता दें कि वो 14 वोट ये कहां से आ गए जिसकी वजह से इन्होंने संजरानी साहब को सेनेट चेयरमैन बना दिया। बिल्कुल भाई ये ना बिकते हैं ना कुछ और इनका होता है। ये तो भाई सादिक और अमीन के अलावा कोई बात ही नहीं इनकी होती है। तो फिर वो 14 वोट, या तो वो मौक्कल थे 14 जो आगे जिन्होंने वोट डाल दिया, तो क्योंकि देखे 16 वोट से जीते थे जी। हाँ 14 या 16। अब मुझे देखे ना, बात करते हैं ये लोग के ख्वातीन के साथ ये हुआ वो हुआ, तो इनको मैं बताती चलूं कि वो होटल के दरवाजे तोड़ के मरियम नवाज साहिबा के कमरे में किसने वहां पे जो है घुस के तो पामाली की थी, चादर और चार दीवारी की, और फिर मरियम नवाज साहिबा को डेथ सेल में रखा और उनके सेल में कैमरा फिट किया जो कि पीएम हाउस में खुलता था। तो ये इनकी सारी इज्जत है चादर और चार दीवारी की। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ इन्होंने जो मंशियात का जो केस बोगस बनाया, झूठ बनाया, उसकी सजा जो थी वो मौत थी। इन्होंने तो ये काम किया कि सारी अपोजिशन को जेलों में डाल दिया और 3.5 साल गुजर गए, कोई एक इल्जाम ये साबित नहीं कर सके, सारे बाइज्जत तौर पे बरी हुए अदालतों से। तो ये इनके कॉल और फेल में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो इनकी करप्शन की दास्तानें, आपको नहीं पता, वो डीजीआईएसआई फाइलें उठा के सबूत लेके गए थे पीएम जब ये थे बानी साहब कि सारी करप्शन हो रही है, इसको रोकें, एक्शन लें, और इसके ताने बाने सारी बनी गाला में जाके मिलते हैं। तो आगे से बानी साहब ने मगर वो तो मानने से इनकारी थी ना। नुसरत भाई साहब कह रही थी कि कौन से डायमंड की बात कर रहे हैं, कौन सी ऑडियो टेप की बात कर रही हैं आप, जो कि सारी पाकिस्तान ने सुनी और सबके सामने है। अगर आप भी आज भी गूगल करें, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, हर जगह पड़ी हुई है। वो तो फ्रांसिक यकीनन नहीं आपको करानी चाहिए थी, केस आपको बनाना चाहिए था, मजबूत आपको केस करना चाहिए था कि वो तो फैसला। आपको पता है कि वो खुद मान गए थे ये लोग कि ये जो बनी गाला की सिक्योर लाइन है ये उससे लीक हुई है सारी बातें। और जाहिर है कि वो जो सिक्योर लाइन है उसमें तो वो मोहतरमा वही है ना, उनकी तो वो अपनी आवाज तो नहीं बदल सकती हैं। तो ये और जितनी ये जो अल कादिर ट्रस्ट में जो 450 कनाल जमीन थी वो तो आपके सामने है। वो आप जरा वो अभी केस उसका फैसला होना है, आप देखेंगे किस तरह से रिश्वतें इन लोगों ने ली। ये सारी रिश्वत थी, मुझे और आपको क्यों नहीं कोई 450 कनाल जमीन देता। तो ये सारे चले। दूसरी बड़ी बात अहम है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत दूसरी दफा जो लिखा है उसमें लिखा है कि तारीख हमें माफ नहीं करेंगी। तो समझते हैं कि वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समझ रहे हैं कि कोई तारीख में ऐसी चीजें हुई हैं कि उनको तारीख माफ नहीं करेगी, आप समझती हैं? देखिए, बात सारी ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं। तीनों जज साहिबान जिनके नाम आए थे हम उन सब की इज्जत करते हैं। और ये जो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस के लिए उनकी जो सिलेक्शन हुई है
वो 2/3 के वोटों से हुई है। तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी वोटों ने तीनों जजेस जो थे वर्सेस जजेस को उनका देखभाल के, उनका रिकॉर्ड सारा जो किस तरह से उनकी न्यूट्रलिटी देख के उनके केसेस किस तरह उन्होंने डिसाइड किए, उसके बाद सबने ये फैसला किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह को सबसे ज्यादा जो भारी कीमत चुकानी पड़ी वो पीटीआई की हिमायत की थी। अच्छा। पीटीआई ने कंट्रोवर्शियल कर दिया था, उनको इतना कंट्रोवर्शियल किया कि जी जब जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो ये दोनों हुकूमतों को फारिग कर देंगे आते साथ ही। तो अभी पीटीआई तो एक और आस भी लगा के बैठी है, उसको पे भी आपने काम शायद किया या नहीं किया है। वो समझ रहे हैं कि 5 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट यूएस के बन जाएंगे, तो वहां से बैठ के इक़दाम देंगे कि जी अभी तो खान साहब को रिहा कर दें। तो उसके लिए फिर आपने क्या तैयारी की है? आप इनकी कहानियां सुनते जाएं और शर्माते जाएं। नहीं, मैं हंस रहा हूं इन जब ऐसी बातें जब हमारे प्रोग्राम में होती हैं तो मैं इसी पे हंसता हूं कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट भी हो जाएंगे, फिर वहां से बैठकर कहेंगे जी खान साहब को छोड़ दें, तो आप छोड़ देंगे? देखिए जी, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान की हर सतह पे, हर मुल्क में, हर फोरम पे इन्होंने बेइज्जती की, उसको डैमेज करने की कोशिश की। ये कहा कि जी यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जाके आईएमएफ के दफ्तर के बाहर उन्होंने मुजाहिरे किए, डील्स जो है वो सबूत कोशिश की, क्रिकेट मैच को भी नहीं छोड़ा। वहां पे भी जहाज उड़ा के इनके पास तो पैसे तो अंत के कि वहां पे भी बदनामी की पाकिस्तान। मैं डॉक्टर शाहिद रहमान साहब आपकी जाने मांगूंगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के सिवा आईनी तरमीम मुकम्मल नहीं हो सकती थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब आज ये फरमा रहे हैं। वाकई समझ रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा का भी बड़ा अहम रोल था, वो क्रेडिट देना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब जस्टिस काजी फायज ईसा को? देखिए जी, सबसे पहले तो जस्टिस काजी फायज ईसा जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और जिस तरह वो अपनी लेगेसी को लेकर चले, उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस किसी किस्म की कोई मराहत नहीं ली। वो पैदल सुप्रीम कोर्ट में आते थे, आइन और कानून पर अमल करते थे सख्ती के साथ। आपने देखा कि वो पहले चीफ जस्टिस से जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस था उसको ना खोला बल्कि उन्हें जस्टिस दी, और इस तरह के उन्होंने हिस्टोरिकल फैसले किया। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल वो किसी भी पार्टी के नहीं थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने अपने अमल से ये साबित किया। तो सबसे पहले तो हम उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर। और उनके वालिद भी आपको पता होगा, इल्म होगा कि किस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहे, कितना उन्होंने पाकिस्तान की, और उन्होंने अपनी जमीन भी जो है बलूचिस्तान में जमीन भी दे दी। तो वो उस खानदान के थे और उन्होंने एक्सटेंशन लेने को बिल्कुल मना किया। किस तरह पीटीआई का सोशल मीडिया और इनके लीडरान कहते थे कि हमें चीफ जस्टिस को बचाने के लिए उनको नेक्स्ट प्रमोशन देने जी के लिए, और उन्होंने हमेशा जो है आइन और कानून को सामने रखा, और ये उनका बहुत बड़ा पन है। और जो चेयरमैन साहब का कहने का मतलब, ना तो वो किसी आईनी तरमीम की कमेटी में थे, ना ही वो किसी किस्म का थे, लेकिन उन्होंने इंटरफेरेंस पार्लिमान के मामले में नहीं किया। पार्लिमान को सुप्रीम जाना और पार्लिमान के पास करदा तमाम कवानीन पर अमल दरामद किया। अगर कोई और 22 जज होता तो वो इसके अंदर इंटरफेयर करता, कोई स्टे देता, कोई इस तरह का काम करता, लेकिन उन्होंने जिस तरह ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ काम किया, मैं समझती हूँ उसी के लिए चेयरमैन साहब ने कहा कि वो पार्लिमान की सुपरमेसी के कायल थे, और उन्होंने पार्लिमान की बालादस्ती को कायम रखते हुए किसी किस्म के मामलात में मुदाखलत नहीं की। तो ये बड़ा खुश आइंद है, और मैं समझती हूँ कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब से भी हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो पूरी पार्लिमान ने, पूरी कौम ने पार्लिमान की सुपरमेसी के लिए जंग लड़ी है, इंशाअल्लाह ताला, और पार्लिमान को फतह हासिल हुई है, और ये बताया कि तमाम इदारे दुनिया भर में जिस तरह पार्लिमान के अंडर में काम करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी होगा। पाकिस्तान में भी जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जो जद्दोजहद दी, जो कुर्बानी दी, और जो तमाम लीडरान ने मिलकर सर जोड़ के ये 26वीं आईनी तरमीम की, मैं समझती हूँ कि सब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। दूसरा बड़ा अहम सवाल है, जुडिशल कमीशन के मेंबर जो है 13 रुकनी होंगे, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं। तो जुडिशल कमीशन जो बनेगा उसमें बराबरी की सतह पर अगर चारों सूबों को दी जाती है, और फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि हमारी मेरे प्रोड्यूसर और टीम कोशिश कर रही थी कि नुसरत वाहिद साहब आ सकती, क्योंकि एक कहीं पे भी एक प्रोफेशनल अंदाज में जब प्रोग्राम की कमिटमेंट होती है कि
एक चीज़ आपका पार्टी का मौक़िफ़ आना चाहिए, तो वो प्रोग्राम छोड़ के जाना नहीं चाहिए, मगर वो चली गई हैं। हमारी कोशिश थी कि उनके मौजूदगी में भी ये सवाल होते कि क्या आप जुडिशल कमीशन के ये 13 मेंबरान जो होंगे पूरे पाकिस्तान से बराबरी की सतह पे होंगे, कि इस पर भी एतराज़ होगा या नहीं होगा। आप समझती कि ये बड़ा जो फैसला था आपके लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ापन का मुजाहरा किया, आप ज़िद पे नहीं खड़े हुए, क्योंकि आपने आईनी अदालतों का क़याम क्या जो है ना बात की थी, मुतालबा किया था और डिमांड की थी, मगर उससे पीछे हटे आप। मगर अब समझते हैं कि ये बराबर की सतह पे जो चारों सूबों को सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर उस पर भी एतराज़ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहिबा, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम है इंतशार फैलाना, और किसी भी चीज को ना माना मैं ना मानू वाली बात है। बाकी रहा पाकिस्तान जो हमने एक बेहतरीन लेजिस्लेशन की, जो जी कमीशन बना, बिल्कुल उसमें कानून और आइन के मुताबिक तमाम जो सूबों का राइट है, और ये भी बहुत खुशाइंद है कि सूबों को जो है उसमें शामिल किया गया। विफाक के अंदर सूबे जो हैं वो मजबूत होंगे, और इसी को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया। तो वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। हम किसी पार्टी की जातियात पर या अना पर या ईगो पे किसी को हटाना या लगाना नहीं चाहते। एज पर लॉ जो पाकिस्तान का आइन कहता है वही होगा। बिल्कुल। मैं ओलवा साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी थोड़ी देर पहले जो है ये भी बात हो रही थी कि बुशरा बीबी पहुँच गई हैं केपी हाउस में, यानी कि बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में वो क़याम करेंगी, और वहाँ पे शौकत खाना हॉस्पिटल में अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगी। मगर ये भी सामने आ रही है अब खबरें कि शायद आगे जाके और केसेस जो आप लोग बनाएंगे और उसकी गिरफ्तारी का खौफ था। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के अंदर आप सोच रहे हैं कि अब दोबारा केसेस कैसे बनाए जाएं इनके ऊपर? देखिए, बात सारी ये है कि जो इन्होंने जो काम किए हैं और जो मोहतरमा जो सबके सामने है, तो ये कोई दूध से धुली हुई नहीं है इन्होंने, बल्कि मैं कहती हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है कि मजहब की आड़ में ये सब कुछ किया है। जी और ताकि करती ना तो फिर हम कहते तो कोई बात नहीं, ये तो इस तरह से तो होता है, लेकिन इन्होंने तो मजहब के पीछे बैठ के ये सारा काम किया है। और बानी साहब भी रियासत मदीना के पीछे बैठ के आपने देखा है कि किस तरह की बंदर बांट वहां पे चल रही थी। इनको अगर कोई और इनके कोई एविडेंस आई और केस आया तो जाहिर है इनको अकाउंटेबिलिटी तो का प्रोसेस तो चलेगा, वो तो खत्म नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम कोई केस है या नहीं है। अगर इनके खिलाफ कोई सबूत और हुए और प्रोसिक्यूशन हमारी जो मजबूत उन्होंने समझा कि है, तो फिर जाहिर है वो शायद कोई और केस भी आ जाए। हालांकि मैं कहती हूँ कि ये इनका दामन इतना दागदार है कि आप किसी भी भले बंदे से पीटीआई में पूछ लें तो वो कहेंगे जी पीटीआई को तबाह करने वाली ये खातून है। हमें किसने निकाला था पार्टी से? इन्हीं ने निकाला। जी, आप तो पार्टी का हिस्सा थी, मैं वही आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप काफी करीब रही। हमें विक्टिमाइज इन्होंने करवाया था। इन्होंने खान के कान भर भर के जितने नजरियाती कारकुन हैं उनको उठा के बाहर फिरवाया था। इसलिए अलीम खान, जहांगीर तरीन, वो सारे ये इनके विक्टिम हैं, क्योंकि ये इन्होंने अपनी जगह बनानी थी और इन्होंने पूरा कंट्रोल करना था वहां बनी काला। तो इन्होंने कहा कि जो भी खान के नजदीक है उसको उठा के बाहर फेंको, तभी इनकी जगह बनी ना। बहरहाल अब मैं बदकिस्मती होगी पीटीआई की कि अगर ये मोहतरमा फिर जो है ये इनके कहने पे पार्टी जो है वो चलना शुरू नहीं, करेगी। अभी जराए से खबर ये आ रही है कि जो है कमान एंड कंट्रोल जो है और जो फैसले होंगे अब जो है वो बुशरा बीबी देखेंगी। और बानी पीटीआई की तरफ से ये भी जराए हमारे जो अभी खबर दे रहे हैं वो यही है, बड़ी अहम है डेवलपमेंट, कि जी उनका इंस्ट्रक्शन जो है चेयरमैन से लेकर यानी कि बैरिस्टर गौहर से लेकर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से लेकर तमाम क़यादत जो है बुशरा बीबी की हिदायतों पे अमल करेंगे। तो अब ये फैसला है ना, उनको खान साहब को मुवक्किलीन पे बहुत ट्रस्ट है और वो तोहम परस्ती की जो कहते हैं ना बेहतरीन मिसाल है। तो वो तो कभी पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, कभी निकाह पढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो मोहतरमा कहती हैं कि तुम पीएम नहीं बनोगे, कि मेरे से निकाह नहीं होगा। तो वो जब इस तरह की बातें करती है तो फिर मुझे समझ नहीं आती। आप इनके साथ रही हैं, आप समझती हैं कि अब पीटीआई जो है अगर बुशरा बीबी के कमान एंड कंट्रोल मिल जाता है, जो कि अभी खबर आ रही है, तो फिर इसके नताइज क्या होंगे?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही नताइज होंगे और क्या होना। डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं? मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, बस मुख्तसर सा अगर मुझे आप जवाब दीजिएगा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, कि अगर बानी पीटीआई की हिदायतों पे अब बुशरा बीबी यानी कि कमान एंड कंट्रोल सारा पीटीआई का उनके पास होगा और उनसे ही सलाह मशवरे किए जाएंगे, तो आप समझती हैं कि पीटीआई मजीद आगे बढ़ेगी या फिर जो उज़मा कारदा साहब कह रही हैं कि नाला यानी कि खात्मे की तरफ जा रहे हैं हम? देखिए, सियासी जमातें सियासी विजडम के साथ चलती हैं और किसी जी है, वो आपको मालूम है कि वो रूहानियत पर चल रहे हैं, वो जाती अना पे चल रहे हैं, ईगो पे चल रहे हैं, तो इस तरह पॉलिटिकल जमातें नहीं चलती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा रहमानी, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने वक्त निकाला। नुसरत वाहिद साहिबा अगूणी MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जेका प्रोग्राम मोहली हुई कोशिश हुई अगर हुजे हा तो जवाब ॾेई सघूं वठी सघूं हा। उज़मा कारदा साहब MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, टिनी महिमान जी वॾी महिरबानी फ़ैसिले जी घड़ी में। अॼु जे फ़ैसिले बुशरा बीबी जी रिहाई ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं। यकीनन ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इहो ई चाहींदी किथे न किथे पाकिस्तान जे अंदरि जेको हिन वक़्तु 6वीं आइनी तरमीम जेका पेश थी आहे ऐं पास थी आहे, उन खां पोइ पाकिस्तान हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ जेके मसाइल आहिनि उनखे हल कंदे अॻिते वधे, न सही पाकिस्तान पोइते वञे। इहो वॾो फ़ैसिलो हिन वक़्तु यकीनन हुकूमतूं जमातनि खे करिणो पवंदो। आफ्ताब मुग़िरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।